प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 2 यानी काहिली पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो पर जाने से पहले हर दिन की तरह आपसे एक ही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काहिली के बारे में। यह आपकी दरसी निसाब का चैप्टर नंबर 2 है और हम लाइन टू लाइन आप तक एक एक बात समझाने वाले हैं। सबसे पहली बात हम क्या समझने वाले हैं, काहिली का क्या मतलब है, और दूसरी बात हम इसमें यह समझेंगे कि काहिली के वजूहात, इसकी क्या वजूहात हैं। काहिली की हम वजूहात जानेंगे आज की इस वीडियो में, असली बुनियादी वजूहात क्या है काहिली के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा है काहिली एक ऐसा लफ्ज है जिसके माने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत ना करना, काम काज वो मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहिली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिल्ली कुआं को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। सरसीद अहमद खान समझाते हैं, क्योंकि काहिली दरअसल सरसीद अहमद खान का लिखा हुआ एक मजमून है। तो इसमें लिखते हैं सरसीद अहमद खान कि काहिली समझने में हम गलती करते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि काहिल उस इंसान को कहते हैं जो उठने बैठने चलने फिरने में फुर्तीला नहीं होता है, सुस्ती करता है, वो काहिल होता है। लेकिन सरसीद अहमद खान के नज़दीक ये दावा गलत है। सरसीद अहमद खान इस बात को गलत मानते हैं। सरसीद अहमद खान के नज़दीक काहिल वो इंसान है जो अपनी दिल्ली कुआं को बेकार छोड़ देता है, जो अपनी दिल की कुव्वत से, दिल के शौक से कोई काम नहीं करता है। सरसीद अहमद खान के नज़दीक वो इंसान बिल्कुल काहिल है। अब जाते हैं आगे। यहां पर लिखा है, सरसीद अहमद खान बताता है, हाथ पांव की मेहनत औकात बसर करने और रोजी कमाकर खाने के लिए निहायत जरूरी है। रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज है कि वो मजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पांव की काहिली छोड़ी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले और वो जो कि अपनी रोजाना मेहनत से बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त सख्त काम में लगे रहना, हर रोज लगे रहना, गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, वो अपनी दिली कुआं को बेकार छोड़कर बिल्कुल काहिल और हैवान सिफत हो जाते हैं। सरसीद अहमद खान इस पैराग्राफ में समझ आता है कि अगर कोई इंसान हाथ और पाँव में सुस्ती करता है, हाथ और पाँव की जो सुस्ती है वो दूर हो सकती है। किस तरह दूर हो सकती है? जब एक इंसान अपने लिए रोजी रोटी का सामान मुहैया करता है, जब उसको काम काज की जरूरत पड़ती है, जब उसको अपनी पेट पूजा करने के लिए काम करना पड़ता है, तो इस काम करने की वजह से उसकी जो हाथ और पाँव की काहिली है वो दूर हो सकती है। और पेट भरना एक इंसान के लिए मजबूरी है, वो मजबूरी इंसान को काम करना पड़ता है, और इस तरह से हाथ और पाँव की काहिली छोड़ी जा सकती है। सरसीद अहमद खान कहते हैं यही वजह है कि हम देखते हैं जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जो अपनी मेहनत से रोजाना अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करता है, वो खुद करते हैं, वो लोग बहुत कम काहिल होते हैं। मतलब जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग सख्त सख्त कामों में लगे रहते हैं, वो लोग बहुत कम काहिल होते हैं। उनमें काहिली के असरात बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि मेहनत करना, सख्त सख्त कामों में हर रोज लगे रहना, इस तरह से इंसान की तबीयत सानी हो जाती है। मतलब इस तरह इंसान में चुस्ती पैदा हो जाती है, फुर्तीला पैदा हो जाता है, इंसान सेहतमंद हो जाता है। इंसान की जो काहिली होती है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। अलबत्ता जिन लोगों को मेहनत से कमाकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं होती है, मतलब जिनके पास बहुत सारा माल असबाब होता है, जिनके पास आमदनी होती है, जिनको मेहनत मजदूरी की जरूरत नहीं करनी पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी दिली कुआं को बेकार छोड़कर काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। वही लोग ऐसे होते हैं जो बेकार बैठते हैं, जो बेकार अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फजूल में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। तो उनमें क्या पैदा हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल बेकार रहते हैं तो उनमें काहिली पैदा हो जाती है और साथ में वो बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। जो सिफात हम हैवानों में पाते हैं, वही सिफात उनमें भी हम पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करने में मशगूल हो जाते हैं। क्योंकि जब उनके पास कोई काम नहीं होता है, जब उनको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत मौजूद होती है। इस दौलत होने की वजह से वो अपने आप को बेकार छोड़ देते हैं। इस बेकारी की वजह से वो बिल्कुल काहिल बन जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो हैवान सिफत उनमें पैदा हो जाती है। आगे लिखा है सरसीद अहमद खान ने, ये सच है कि पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं
और पढ़ने में तरक्की करते हैं, और हजार पढ़े लिखों में शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम और अपनी ज़रूरतन काम में लावे। लेकिन इंसान अगर इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे, अपनी दिली कुआ को बेकार डाल दे, तो निहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। सरसीद अहमद खान कहते हैं कि हज़ारों लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उन हजारों पढ़े लिखों में या लाखों पढ़े लिखों इंसानों में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी तालीम और अपनी अकल से काम लेता है। मतलब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनमें किसी एक को ऐसा मौका मिलता है जो अपनी अकल इस्तेमाल करता है और अपनी तालीम से फ़ायदा उठाता है, यानी वो आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर नहीं रहता है। इससे क्या मतलब होता है कि इंसान पढ़ता है, पढ़ने के बाद हम इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि मुझे जॉब मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। इस चीज़ के इंतज़ार में हम अपना पूरा टाइम ज़ाया कर देते हैं, टाइम गंवा देते हैं। तो सरसीद अहमद खान कहता है कि अगर हम इन आर्जी ज़रूरतों के मुंतज़िर रहेंगे और अपने दिली कुआ को बेकार डाल देंगे, तो इस तरह से हम काहिल नहीं बल्कि सख्त काहिल और वहशी हो जाते हैं। जब इंसान बेकार पड़ जाता है, कोई काम नहीं करता है, और काम न करने की वजह से इंसान में बहुत सारी बुरी आदतें पैदा हो जाती हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं। सरसीद अहमद खान कहते हैं कि इस तरह से इंसान सख्त काहिल बन जाता है और इसमें वहशीपन पैदा हो जाता है, जो इंसान अपनी आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहता है। और यहाँ पर लिखा है, इंसान भी मिस्ल और हैवानों की एक हैवान है, और जब कि इस के दिली कुआ की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती, तो वह अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। बस एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कुआ को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और इनको बेकार ना छोड़े। सरसीद अहमद खान फरमाते हैं, जिस तरह इंसान को कहा गया है, एक इंसान को कहा गया कि मैन इज ए सोशल एनिमल, हम भी हैवानों की तरह हैवान हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने दिली कुआ की तहरीक को सुस्त डालते हैं, यानी जब हम दिल से कोई भी काम करने के शौकीन नहीं होते हैं, तो हमें सुस्ती पैदा हो जाती है और हमारी जो अकल होती है, हमारी जो कल्बी ताकत होती है, दिल की जो ताकत होती है, वो बेकार पड़ जाती है और हम में वो हैवानियत पैदा हो जाती है, में हैवानी खसलत पैदा हो जाती है। जब हम कोई काम नहीं करते हैं, अपने आप को बेकार छोड़ देते हैं। इसलिए सरसीद अहमद खान कहते हैं, बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी कुव्वा को जिंदा रखने की कोशिश में रहे, यानी हर एक इंसान को अपने दिल की कुव्वत को जिंदा रखना है, दिल के शौक से काम करना है और उनको बेकार ना छोड़े, और एक इंसान को अपने अंदर की जो काहिली है उसको बाहर निकालना है और इंसान को हरगिज बेकार नहीं छोड़ देना है, अपने आप को इंसान को बेकाबू नहीं कर देना है। इससे इंसान में हैवानियत पैदा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर, शुक्रिया।